श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी डेली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष कन्या लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन वर्ष 2025 में व्यतीत होगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, वर्ष 2025 में 4 ग्रह मुख्य रूप से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इन 4 ग्रहों में शनि का सर्वप्रथम राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, और 29 मार्च 2025 से शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सप्तम भाव में गोचर शनि करेंगे तो आपकी लव लाइफ को भी बहुत अच्छा बनाएंगे और साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ही बेहतर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त गुरु का राशि परिवर्तन जो कि अपने आप में विशेष है, ये राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और गुरु मिथुन राशि में संचरण करेंगे आपके दशम भाव में। इसके अतिरिक्त राहु और केतु भी इसी वर्ष अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। और राहु की बात करें तो कुंभ राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में, और छठे भाव में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि त्रिक भाव है, पापी भाव है। इसके अलावा केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी 18 मई 2025 को होगा और केतु आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन देखें तो अपने आप में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को अच्छा बनाने वाला है, आपके रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है। और जो भी अतीत में समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको 2024 में, लव रिलेशनशिप में जो समस्याएं रही, जो उतार चढ़ाव रहा, उस उतार चढ़ाव को ये ग्रह समाप्त करेंगे, उन समस्याओं को ख़त्म करेंगे जिन समस्याओं के कारण से आपका अभी का जीवन स्थिर नहीं है या उसमें सामान्यता नहीं है और कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, वर्ष 2024 का जो प्रेम जीवन रहा आपका, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिकूल स्थिति देखने को मिली। और हालांकि बीच बीच में वर्ष 2024 में कुछ क्षण ऐसे भी आए जब आपका लव रिलेशनशिप अच्छा रहा, लेकिन वर्ष 2024 के पूरे साल की अगर हम बात करें तो उसमें स्थिरता की बहुत ज़्यादा कमी रही और आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप रहा, नो कांटेक्ट सिचुएशन रही, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे से अलग रहे, जुदा रहे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको। जब भी उनको आपकी मदद का एहसास हुआ या आपकी मदद चाहिए होती थी तो हमेशा आपको वो याद करते थे और हमेशा आपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से आपने उनकी मदद की, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, यानी कि किसी भी तरह से उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं देखने को मिली या हमेशा वो यूज़ एंड थ्रू वाली नीति पे चलते रहे। तो ऐसे में इस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके भीतर भी देखने को मिल रही है मित्रों, क्योंकि जिन्हें आप चाहते हैं या चाहते थे, आप अपनी ओर से दिल से प्यार करते थे उनको और शुरू में वो भी आपको चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया और आपने देखा कि उनमें आपके प्रति चेंज आने लगा, बदलाव आने लगा, तो इसका मुख्य रूप एक और भी है जो कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण से भी ये दिक्कतें, परेशानियां आई, ईगो क्लेश इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई आपकी पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो उतार चढ़ाव वाला प्रेम जीवन जो वर्ष 2024 में रहा, उस कारण से आप अपने मन को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाए अपने काम पे।
आप अगर एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाए, बिजनेसमैन है तो बिजनेस नहीं कर पाए, जॉब नहीं कर पाए, वर्क प्लेस पे अपना समय नहीं दे पाए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपकी लाइफ में बना रहा, नींद नहीं आपने अच्छे से ले पाए और खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए आप, तो ऐसे में ये जो स्थिति आपकी वर्ष 2024 में बनी रही, क्या ये स्थिति वर्ष 2025 में भी बनेगी? तो मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2025 में किसी भी प्रकार से ये स्थिति नहीं बनेगी। और वर्ष 2025 अपने आप में एक अनमोल वर्ष है, अपने आप में प्यार का एक जादूगर वर्ष है। इस वर्ष में बिगड़े हुए रिश्ते संवरेंगे, भटके हुए रिश्ते फिर से लाइन पे आएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और जिस भी कारण से आपके प्रेम जीवन में दिक्कत अथवा परेशानी आई है वो सभी कारण खत्म होंगे और आप एक अच्छी लव लाइफ इस वर्ष 2025 में जिएंगे। और मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो मैं प्रेडिक्शन कन्या राशि की बता रहा हूँ आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो पे हम सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे हम इन बातों को रख नहीं सकते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं, विशेष होती हैं जो सिर्फ आपको ही हमें बतानी होती है, यानी कि बहुत सारी गोपनीयता होती है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके अपना डिटेल हमारे साथ साझा करें तो हम और विस्तृत रूप से आपके साथ आपके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में है, क्योंकि आपके साथी आपको छोड़ करके क्यों गए, क्यों आपसे वो दूर हो गए या क्यों आपको नज़रअंदाज किया, शुरू में जो कि बहुत अच्छे से प्यार करते थे आपको, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे दूरी क्यों बनाई, थर्ड पार्टी क्यों आई। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के हो, थर्ड पार्टी को लेकर के हो या सिंगल लोगों को के हैं, इसके साथ साथ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या दिक्कत चल रही है तो आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन, क्वायरीज हैं। तो इसका समाधान ये है कि आप एक बार ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, संपर्क करें हमारे नंबर पे, तो हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो सिलसिला वर्ष 2024 से लेकर के ये जो अभी आप वर्ष 2025 में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में ये ब्रेकअप वाली जो स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। लगभग 5 मई से पहले का जो टाइम रहेगा कन्या राशि वालों का, इसमें पूरी तरह से ब्रेकअप अगर हुआ है तो ख़त्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और पैचअप इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ में आपके पार्टनर फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अनब्लॉक करके आपके साथ वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, घूमने जाएंगे, कहीं आप बाहर कहीं पे खान पान पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप टूर ट्रेवल करेंगे, किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ नज़र आएंगे और इस समय में ईगो क्लेश ख़त्म होगा, इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और आपके पार्टनर को एहसास होगा, ये रियलाइज़ होगा कि आप ही सबसे अच्छे हैं उनके लिए, आप ही सबसे बेहतर है और आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मूलतः कारण ये है कि इस वर्ष शुक्र की स्थिति भी अच्छी रहेगी, गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी, शनि और राहु केतु की स्थिति अच्छी रहेगी। तो ऐसे में बहुत सारे बदलाव जो वर्ष 2025 में हो रहे हैं ये आपके लिए हितकारी हैं, आपके लिए अनुकूल हैं। इसके साथ साथ ये समय में थर्ड पार्टी जाती हुई पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के कारण से भी मतभेद और दिक्कतें, परेशानियां रही मित्रों। जब आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते थे या आते थे तो उस बीच में थर्ड पार्टी भी एक्टिव हो जाती थी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जब एक्टिव हो जाती थी तो फिर आपके पार्टनर की रुचि उस तरफ बढ़ जाती थी। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है और विशेष रूप से 17 अप्रैल 2025 से पहले थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। ये समय वर्ष 2025 का जो रहेगा, जो लोग वैवाहिक जीवन गुजार रहे हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, यानी कि मैरिड लाइफ में अगर कोई समस्या है, परेशानी है, अब उस परेशानी से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। और आपने देखा कि वर्ष 2024 में जो उम्मीद थी कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतें, पारिवारिक उलझने, सास बहू की लड़ाई झगड़े, ज्येष्ठानी ननद देवरानी,
इस बीच में लड़ाई झगड़े, किचन से लेके बेडरूम तक की लड़ाई झगड़े, फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से झगड़े, थर्ड पार्टी के कारण से झगड़े, और कहीं ना कहीं मनमुटाव आपस में। अगर वाइफ अच्छे से ट्रीट कर रही है तो हस्बैंड की ओर से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड अच्छे से कर रहा है तो वाइफ के कारण से दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दो तरफा रही। कुछ के मामलों में हस्बैंड से परेशान रहे लोग, कुछ मामलों में वाइफ से परेशान रहे लोग। तो ऐसे में इस समय में वर्ष 2025 का जो ये वर्ष है, इस वर्ष में आप देखेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी होगी। यदि आपके हस्बैंड आपको छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि किसी अन्य इंसान के साथ उनका संबंध है या रिलेशनशिप में वो हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या थर्ड पार्टी के कारण से उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी है, अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी है और वाइफ नहीं आ रही है, वाइफ मायके में बैठी हुई है, तो ऐसे में जैसे ही 29 मार्च 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ आपके पास लौट करके ज़रूर वापस आएंगी। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, वो भी पूरी तरह से सही होती हुई दिख रही है इस समय में। तो ऐसे में मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है वर्ष 2025 में। और 2024 में जो समस्याएं आपने मैरिड लाइफ में झेली हैं, वो समस्याएं समाप्त होती हुई पूरी तरह से दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो बात है कि अगर आप दोनों के बीच में कोर्ट कचहरी या डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है, तो ऐसे में अगर उस केस का अंतिम निर्णय 11 मई 2025 से पहले पहले आता है, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ ये वर्ष सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अहम वर्ष रहने वाला है। और क्योंकि वर्ष 2024 में आपने देखा मित्रों कि सिंगल लोगों के जीवन में भी अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनी रही। कभी किसी का साथ मिला तो कभी ब्रेकअप मिला, कभी पैचअप हुआ तो फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन इस बार जो 2025 का टाइम में देख रहा हूँ, एक स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में दिख रही है, स्थिरता आपके जीवन में दिख रही है। तो ऐसे में सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग ज़रूर मिलेगा, और ये साथ सहयोग मिलेगा आपको 20 अप्रैल 2025 के बाद। इसके साथ साथ ये आप जहाँ पे वर्क प्लेस है आपका, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप कहीं पे पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई टूर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, वहीं से एक बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन जिस भी इंसान के रिलेशन में आएंगे आप, वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसके अलावा 20 मई 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि एक्स पार्टनर इस टाइम में चाहते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें या फिर आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है। पहले आपके साथ वो रहते थे, फिर इग्नोर करते थे, आपको लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अब क्योंकि जब आपने भी उनको दूर कर दिया है, तो ऐसे में अभी के समय में वो चाहते हैं कि फिर से वो रिलेशनशिप में आ जाएं, फिर से वो आपके जीवन में आगे बढ़ें और रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही 17 मई 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, जिन्हें आप वन साइड लव करते हैं वो इंसान भी आपकी लाइफ में दस्तक देंगे, रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी मुराद जो है, जो आपकी इच्छा है, वो पूर्ण होती हुई दिख रही है इसी समय में। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस वर्ष शुरुआत से ही बने हुए हैं। अगर आप बार बार मिसकैरेज हो जाता है या संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर आप बेबी कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा मिसकैरेज नहीं होगा और इस वर्ष आपको ज़रूर खुशी मिलेगी, किलकारियाँ गूंजेंगी आपके जीवन में, आपके परिवार में, और आपको जो इच्छा है वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस वर्ष शुरू से ही प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे और
27 जून 2025 तक विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी और इसी बीच में रोका या इंगेजमेंट आपका हो जाएगा। पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी बातचीत जो पक्की हो जाए, वहीं पे रिश्ता पूरी तरह से बन जाए, तो ऐसे में वहाँ पे भी बातचीत शुरू हो सकती है 27 जून 2025 तक। और इस वर्ष तो आपके घर में शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी, आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और जहाँ पे भी आपका विवाह होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा, यानी कि जो भी प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा उसे आप एग्री करेंगे, स्वीकार करेंगे और सामने वाले भी आपको स्वीकार करेंगे। हालांकि 2024 में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, कहीं एक सही दिशा में विवाह को लेकर के बातचीत आगे नहीं बढ़ी या कोई पक्की बात नहीं हुई, लेकिन 2025 में निश्चित रूप से ये स्थिति खत्म होगी और विवाह आपका निश्चित रूप से होगा। इसी समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत या परेशानी आ रही है, जैसे कि आपके पार्टनर पहले बोल चुके थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे लेकिन इस समय में वो मना कर रहे हैं, आनाबानी कर रहे हैं, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में 24 अप्रैल 2025 के बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और साथ साथ में आपकी भी इच्छा रहेगी और जो भी इसमें भागीदारी लोग हैं जिनकी भागीदारी वो अगर नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। इस बात को लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। इसके साथ साथ मित्रों, ये वर्ष 2025 का जो साल है, इस साल में आप 15 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति मैं इस साल में देख रहा हूँ, या जहाँ पे आप कामकाज करते हैं वहाँ पे ये स्थिति पैदा हो सकती है, या किसी आस पड़ोस में, और या फिर पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे लेकिन वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि उसमें लड़ाई झगड़े या वो खटपिट दिख रही है। और 2024 में कुछ टाइम ठीक रहा लेकिन कहीं ना कहीं बीच में दिक्कत परेशानियाँ रही या किसी थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियाँ इसमें आ रही है, तो ऐसे में वो चीज़ें भी 27 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। डिवोर्सी लोगों की बात करें, विडो लोगों की बात करें तो उनके जीवन में भी खुशियाँ इस वर्ष मार्च 27 के बाद दिख रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले से थे और उस रिलेशनशिप में दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए 2 मई 2025 के बाद का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कन्या लव राशिफल वर्ष 2025 का, और जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और कुछ विशेष बातें जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ या उन्हें नहीं बताया जा सकता है तो व्यक्तिगत रूप से उन चीज़ों को बताना होता है। तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें बातचीत करके वो पूछ सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी और हम आपको एक परिवार की तरह गाइड करेंगे। मित्रों, समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है और पूरी तरह से जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे, चाहे वो आपकी फ़ोटो हो, आपके पार्टनर की फ़ोटो हो या हस्तरेखाओं की फ़ोटो हो, तो इसमें किसी भी तरह से उन चीज़ों को हम किसी के साथ रिवील या साझा नहीं करते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है और ख़ास करके सबसे अच्छी बात यह कि एक सही दिशा, सही गाइडेंस आपको मिलता है और एक सही उपाय के साथ आप अपने लाइफ को फिर से सही बना सकते हैं, आपके प्रेम जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर हमसे मिलें, बातचीत करें, संपर्क करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे आप ज़रूर ठीक कर पाएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।